एक गाना था, धनवा गाड़ी चला ले तू चला ले बाग से की लेना। अच्छा। हिरदा ने बोला यार इसको धनवा मत बोल, तू हिरदा बोल दे। मोर अपने को देख के खुश होता है, अपने पाँव को देख के रोता है। ओ पारा अभिएड़ा। कुमार की जी की आपको जब पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, वो क्या, तो आप कैसा, तब आपको बहुत दुख हुआ होगा? अरे दुख क्या, मैं तो बहुत दिनों के बाद सुना। और जिस सड़क में मैं चला हूँ सड़क की याद आती है, जिन खेतों में मैं घुमा हूँ खेतों की याद आती है, जिनके साथ बचपन बिताया उनकी याद आती है, हर किसी की याद आती है। तो कितने गाने गाए होंगे आपने अभी तक? मेरी कैसेट बाहर निकली नहीं अभी तक। अच्छा। किसी कंपनी वाले ने मेरे से गवाए तो पैसा देने को आना गाने का, तो मैंने कहा तो कैसे नहीं निकालेगा। वो मोर की जैसी खूबसूरती थी पहले हमारे गले में, कुछ याद आती, आज अपने आप को देख के रोना आ जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय सुयाल और आप देख रहे हैं देवदियार पॉडकास्ट चैनल, जो कि है पहाड़ की दहाड़। और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट पे मौजूद हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने उत्तराखंड की जान और शान कहे जाने वाले और बहुत सारे गानों में अपनी आवाज देने वाले और उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट में श्री नैननाथ रावल जी। धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपनी सबसे पहले जर्नी के बारे में बताइए सर। कहाँ से आपको ये मतलब आपको ऐसा लगा कि मुझे म्यूजिक करना चाहिए? बोला आज मैं आपके स्टूडियो में आया सुयाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और फिर मेरे साथ में खुद मेरे साथ का गायक बलबीर राणा भी आए हैं। तो जहाँ तक एक गायकी का सवाल है, मेरा जन्म जो ग्राम सिरोला अल्मोड़ा धनिया वहाँ पर हुआ 1943 में, 13 मई 1943 में। तो तब से जब मैं अपना होश संभाला, गायकी मैंने खुद नहीं सीखी, लोगों से सीखी। क्योंकि गांव घरों में, बारातों में या जने होते थे, नामकरण होते थे, जोड़े गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, तो गाते थे। हम भी रात रात भर खेलते नाचते थे। तो फिर मेले में जाते थे, मेले देखते थे, वहाँ बैल भगनौल भी सुनते थे। लगन भी थी हमको, हम भी करें ऐसा। तो फिर भगवान के कुछ दिन थी, गला अच्छा था रहे जो लोगों ने पसंद किया और जिन्होंने आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं अपने पहाड़ की कुमाऊं की जनता को धन्यवाद दूंगा, मेरे को इस लायक समझा जो कि आज मैं आपके सामने और ये सवाल के स्टूडियो में बैठ के आपसे तो बता रहा हूँ। तो जीवनी वहां से मैंने बचपन से ही सीखी गायकी। उस टाइम में हमारी माता जी थी, वो भी मंगल गाने गाया करते थे। 8 सातों में होते थे वो जोड़े गाए करते थे, गमारा जिसको कहते हैं। तो वहां से मेरे को लगन लगी। तो फिर मैं बचपन में मेलों में जाने लग गया, वहां भी जोड़े होते थे, गीत भगनौल आदान प्रदान होता था गीतों का। तो वो मैंने वहां से सीखा। फिर हमारे इस इलाके के जाने माने कलाकार मोहन सिंह रीटागाड़ी जी, उनके साथ भी मेरे को गाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ जागेश्वर मेले में। गाता तो नहीं था उनके साथ, कोरस में मैंने हेल्प आग लगाई। चलो उन्होंने एक दिन मेरे को लाइक किया, पसंद किया और बोले भी थे यार तेरी आवाज अच्छी है। तो उन्होंने एक न्योली गाई थी, तो उसी का उत्तर मैंने न्योली में दे दिया था उनको। तो उस टाइम में उन्होंने आशीर्वाद भी दिया मेरे को, यार तो आगे कुछ बनेगा। अब मुझे खुद को पता नहीं था बनना क्या है मेरे को, तो इतना वो बोल दिए थे।
हूँ आज जो कुछ है उन्हीं लोगों के आस पास से हूँ, जो पुराने हमारे धरोहर थी कुमाऊं की सांस्कृतिक की, उन्हीं बुजुर्ग लोगों से, जो अनपढ़ भी थे ज्ञानी थे। अनपढ़ तो थे, ज्ञान था उनको बहुत ज्यादा, कलाकार भी थे, उनके पास आवाज भी थी, गला भी था। उनसे ये मैंने विद्या सीखी, और मैंने अपने आप की मेरी विद्या कुछ नहीं हुई। जो भी था हमारा पुरानी धरोहर, उनकी गाई हुई थी लोकगीतें और परंपराएं जितनी भी थी वो मैंने गाई है। और खुद की हमारी अपनी धरोहर सिर्फ हमारा गला था बस। अच्छा, तो ये मेरी ये कहानी है वहां तक की। तो बुबू सबसे पहली बार स्टार्ट कर लूं। जैसे तुम्हारे सबसे पहले जैसे तुम्हारा जन्म कहाँ हो ये बताओ, और कहाँ तुम स्कूल में पढ़ा, कहाँ तक करे, कद्दू तक पढ़ो, और मतलब कहाँ तक तुम्हें पढ़े हुए, और कस दिक्कत जी घर हालात कस पहले ये आपकी बताओ, स्टार्टिंग में बताओ। अब स्टार्टिंग घर हालात कौन थे, मैं आप कहता हूँ पारवासी घर जे कहे कहते हैं, गरीबी हुई सबके घर में हुई, हमारा पहाड़ गरीब था। हाँ, स्कूल की पढ़ाई भी ऐसी हुई। जहाँ तक सवाल जन्म, मैंने पहले बताया कि 1943 13 मई को मेरा जन्म हुआ, ग्राम सिरोला, पोस्ट ऑफिस कफलनी दनिया, ब्लॉक धौलादेवी, जिला अल्मोड़ा में। अच्छा, तो ये मेरी जन्म की है कहानी। जहाँ तक है स्कूल, उस टाइम पे स्कूल भी ऐसे ही थे, स्कूल बढ़िया थे, पढ़ाई बढ़िया थी। फिर भी मैंने यहाँ 6वीं क्लास तक दनिया में पढ़ा, अपने गांव से लेके दनिया तक। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, 2 क्लास मैंने वहां पढ़ी रेलवे स्कूल में पहाड़गंज में, तो वो भी छोड़ दिया। 8वीं तक पढ़ा मैंने, 8वीं क्लास तक पढ़ा था उस टाइम का। तो वो जैसे दनिया पर तुम पढ़ने जा छे, दनिया पे तुम्हारे गांव जो छे उले बहुत दूर छे, लगभग 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर छे। तो दो कसी कस चक्कर चाव या दनिया में छा या फिर घर पे पैदल? नहीं 18-20 किलोमीटर नब्बे पैदल मार्ग हमारे यहाँ बड़ी 3 किलोमीटर पर दनिया। अच्छा, गाड़ी जो आजकल गाड़ी जा रहा है उसमें होता है 11 किलोमीटर। अच्छा, दनिया से। तो उस दिन क्या था, पैदल ही था। पहले 5 तक का हमारे यहाँ घर में ही हुआ, गांव में ही। अच्छा, अच्छा, 5 के बाद 6 में चला गया तो फिर दनिया आते थे। 6ठी में फिर दनिया आना पड़ता था, पैदल ही आते थे। अच्छा, गाड़ी को तो हमने देखा ही नहीं था, गाड़ी क्या कैसी होती थी। एक बार हम आ गए घर से, जब दनिया में गाड़ी आई थी, ऊपर हमारे यहाँ उदयेश्वर मंदिर बोलते हैं, 2 जने आए हम गाड़ी देखने, अल्मोड़ा से गाड़ी आ रही देख के आते दनिया आए हम। जैसे ही गाड़ी पल्ली दनिया पहुंची, हमने देखा, जब उसने टीट बोला तो हम भाग गए घर को। अच्छा, डर गए घर को, वहां दनिया भी नहीं गए, रास्ते से घर को भाग आए। ठीक, वो जमाना था हमारा। ये गाड़ियां कैसी होती थी, ये जूते चप्पल क्या होते थे, ये हम नहीं जानते थे। हाँ जी। सबसे पहले आपने गाने कहाँ सुने, किसके सुने, मतलब कैसे आपने सुने वो? अब इतना तो मेरे को याद नहीं है कि पहले गाने किसका सुना था। मेले में गाते थे सब भगनौल जोड़े। अच्छा। अब कौन कलाकार था उस टाइम, मैं ये तो मेरे को पता नहीं। आज जो थे, जैसे हमारे यहाँ के बैरिया टीकाराम, पुराने हमारे एरिया के। अच्छा, अच्छा। उनको भी मैंने सुना। और जब देवी दौरा में मेला में गया, मैं वहां भी मैंने बैरिया लोग सुने। यहाँ रीटा गाड़ी जी को मैं सुनता था। जमुना ये मोहन सिंह थे, प्रताप सिंह मोहन सिंह, इनको भी मैंने सुना जाकर सब मेले में। तो इन्हीं लोगों से कुछ प्रेरणा मिली मेरे को। अच्छा। काश मैं भी इन्हीं की तरह गाता। अच्छा। तो वो धुन जैसी लग गई, मैं भी गाने लग गया थोड़ा बहुत। लोगों ने भी लाइक किया, भाई बहुत अच्छा गाता, तेरा गला अच्छा है, गाओ गाओ। फिर लोग मेरे को इनाम भी देने लग गए। अच्छा। फिर उस लालच में हम भी मेले में घूमने लग गए। करते 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 यहाँ तक पहुंच गए, ये सीख लिया था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। फिर ये लाइन, पहाड़ की लाइन, ये मैंने छोड़ी थी। गाना वाना सब छोड़ दिया? ये सब छोड़ छाड़ के मैं वहाँ कहीं
फिर मैं बैंक में नौकरी में लगा, सेंट्रल बैंक में दिल्ली। अच्छा, किस पोस्ट में वो क्या करते मैं हो? पियोन में था। अच्छा, पियोन में। पियोनी में हाँ, बड़ोनी और इस काम में। नहीं, और चाय पानी वही पियोन चपरासी का काम हुआ। हाँ, ठीक है। तो 14 साल मैंने बैंक की नौकरी करी, पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, फिर नौकरी छोड़ दी। अच्छा, 71 में मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते समय फिर आपसे मना भी क्या हुआ सबने कि मत छोड़ भी ऐसा? ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी अपनी मर्जी भी, बस करी करी नहीं करी। घर वाले ने मना नहीं करे न करे, मतलब कैल क्या न कर। अच्छा, मैं आवारा बन गया। अच्छा। करीब करीब 22-23 साल में घर लौटा मैं। 22-23 साल तब बाहर रहा मैं, बाहरी जिंदगी, बाहरी घूमा, बाहर फिरा। उसके बाद फिर दिल्ली आया, बम्बई में रहा, बम्बई से फिर औरंगाबाद। वहाँ क्या करते हो? मतलब जैसे मुंबई में, औरंगाबाद, वहाँ क्या करते थे? वहाँ मैं एक 5 स्टार होटल था, अम्बेडकर, उसमें था मैं सेकंड कुक में। अच्छा। वहां से मेरा चाचा का लड़का आ गया वहाँ औरंगाबाद, दिल्ली से, वो लाया मेरे को दिल्ली। अच्छा। ये बात थी 1983 की। 83 में फिर दिल्ली लौटा मैं। अच्छा। 83 से 84, 85, 87, तब तक मैं दिल्ली में रहा। 88 में दिल्ली में एक मेला लगा था, बसंत पंचमी। अच्छा। ITO में, प्यारेलाल भवन में। तो कुमाऊं गढ़वाल बसंत मेला था, तो उसमें चला गया मैं देखने के लिए। तो वहां गया तो वहां गाने चले थे, कुमाऊनी गढ़वाल। तो उसमें थे चंद्र सिंह राही। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर। गायक थे, म्यूजिक डायरेक्टर तो बाद में बने हो। हाँ। म्यूजिक में तो अभी उनका लड़का है वीरेंद्र नेगी। तो वहां गया तो एक कुमाऊनी में गायक नहीं थे, एक था वहां प्रताप सिंह बाबला। तो वहां प्रोग्राम चल रहा था, मैं देखने को चला गया। तो गढ़वाली कुमाऊनी गाने जब हो रहे थे, तो उसमें गढ़वाली ज्यादा, कुमाऊनी कम होते थे। एक गाना प्रताप सिंह बाबला ने गाया था, वो बाबला जी को आप सुना तो होगा, लौटा रे शोभना भल के रे गोपना, रेखा दसवाना और प्रताप सिंह बाबला। तो उसके बाद मेरा दिल करने लगा कि मैं भी गाता। अच्छा। गाँव तो गाँव कैसे, होता है। तो बड़ी मुश्किल से राय जी का वार्ता हो पाई मेरी। अच्छा। तो उन्होंने माइक से अनाउंसमेंट किया, भाई नैनाथ जो भी है, आप कुमाऊनी जानते हो तो गाते हो, तो आपको मौका हम देंगे, आप आ जाओ मंच पे। अच्छा, आपने खुद ही बात की उनसे? मैंने खुद बात की राय जी से। दूसरे के जरिए से बात करवाई, मैं, वो मेरे को जानते ही नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं था। मैंने कहा मैं गाता हूँ कुमाऊनी। तो फिर ठीक है, उन्होंने बुलाया मेरे को मंच में, स्टेज पे। जब पहली बार जिंदगी में मंच में जा रहा था, तो मेरे हाथ पांव तो हिल गए। और मैंने कहा जाऊं तो गाऊं क्या, कुछ पता नहीं। वहां गया, उनके पास गया, बैठा, बोले यार गाओ, फिर कौन सा गाना गाओगे और कौन सा सुर है, आप कौन से सुर से, बेस क्या है आपका? अब मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं तो गाता हूँ खाली बस। और तबले वाले, ढोलक वाले, बांसुरी वाले सब, यार तुमको पता ही नहीं तो गाओगे क्या? हाँ, क्या सुर? राय जी ने बोला तू गा। राय ने हारमोनियम पकड़ी, मैं पकड़ाऊंगा तुमको। सबको डांटा, उन्होंने कहा बच्चा गाएगा, वो गाओ तुम। गाया मैंने, आवाज आलाप दी पहले। कौन साल का तुम? 40-45 साल का। अच्छा। तो पहला आलाप छोड़ा मैंने, वो दंग रह गए, यार ये मुर्गा कहाँ था, अभी तक मेरा नाम मुर्गा पड़ गया। अच्छा। तो गाना गाओ। तो पहला गाना गाया था मैंने, मिसाली मसाली मेरा संग हेटली, रामेश्वर म्याल लागो, ठुम ठुम नाचली। ये गाना जब मैंने वहां पर गाया, तो वो बजाने वाले सारे खुश हो गए। यार ये लड़का कहाँ से है? उनका गाओ यार गाओ। एक गाना गाया, फिर दूसरा गाया। दूसरा गाना, पहले गाने में मेरे को करीब 2-2.5 हजार रुपये इनाम आ गए। अच्छा, उस समय के जो कि वहां मंच में किसी ने तब तक किसी को कोई इनाम नहीं था। अच्छा।
मेरे गाने पे मेरे को इतना इनाम आ गया, पब्लिक भी खुश हो गई, फौजी भी थे बहुत, हाँ। इनाम देना फौजियों ने शुरू किया। अच्छा तो दूसरी मैंने न्योली गा दी। अच्छा। न्योली जब गाया तो उसमें पैसा और आएगा। एक बार बताला कशी गा तुम्ही कोई न्यूज घ्यायची यहाँ आज तो मेरा गला ही नहीं है, हुडूक भी हुडूक है ना। ये न्योली की छोटी सी धुन है, मेरा सांस नहीं पहुंच पा रहा है। वो पारा अभिड़ा वो आग लागो ओ रूड़ी की सलसो। तो बोला ये उस टाइम आवाज कुछ और थी, आज तो खत्म हो रहा हूँ अब। ये न्योली गाई, उसके बाद भी गाने करीब 5-6 गाने गा दिए मैंने। तो इनाम भी हो गया करीब 15-16 हजार रुपये। तो वहां पर उस टाइम मंच में बाद में आ गए हीरा सिंह राणा। अच्छा। ये बाद में आए थे, आते भी इनका नाम लिया, राणा जी गाएंगे, राणा जी गाएंगे। उन्होंने गाने नहीं गाया था, कविता गाई थी। तो कविता ही गाई थी उन्होंने बस। तो राही जी ने मेरे को पकड़ा, उसका बोला बेटा तुम कहीं अभी जाना मत, इधर मेरे पास ही रहना। और मेरे बच्चे भी वहीं थे उस टाइम, मेरी घरवाली तब गर्भावस्था में थी, फर्स्ट लड़का जब मेरा हुआ दिल्ली हुआ। तो उन्होंने कहा तुम यहीं रहना, मेरे को मिल के जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं राही जी के साथ वहीं बैठा रहा। शाम को भी वो अपने घर ले गए मेरे को, वहाँ लक्ष्मी नगर। अच्छा। गाड़ी में वहाँ अपने घर पहुंचा दिया। फिर मिसाल मैंने कहा मैं कल्याणपुरी जाऊंगा, मैं कल्याणपुरी रहता था। मैंने कहा मेरे बच्चे भी हैं यहाँ, घर वाली है। मैंने कहा ठीक है, हम आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। रात को उनके घर में खाना खाया मैंने, उसके बाद मेरे को घर छोड़ा। अच्छा। कल्याणपुरी। मैंने कहा कल मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कराता हूँ। दूसरे दिन को पहली बार रिकॉर्डिंग उन्होंने कराई? उन्होंने ही रिकॉर्डिंग करवाई। पहली बार स्टूडियो भी वही ले गया? वही ले गए मेरे को। अच्छा। राही जी ने दूसरे दिन को बुलाया मेरे को, उन्होंने कहा 10 बजे तुम मेरे घर में आओ। कैसे आदमी थे राही जी? बहुत ही बढ़िया, मेरे गुरु वही है। अच्छा। राही जी जैसा इंसान नहीं काम मिलेगा। अच्छा। तो मैं 10 बजे उनके घर पहुंच गया। तो वहां से वो सीधा ले गए मेरे को हृदय कुमानी के यहाँ। अच्छा। लाजपत राय मार्केट। तो हृदय कुमानी ऐसे ऊपर में रहता था, लकड़ी की सीढ़ियां थी। उस टाइम उसका नाम हुआ कालिका साहब। हृदय कुमानी तो मैंने बनाया उसको। अच्छा। कालिका साहब हुआ वो। ऊपर ले गए, राही जी ने बोला यार हृदय ऐसा है, मैं एक कुमानी लड़का लाया हूँ तेरे लिए गाने के लिए, इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। हृदय ने बोला यार कहाँ कुमानी कोई चलता है नहीं, सब ऐसे कोई मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, खाली पैसे बर्बाद करनी है। उसने इतना गाना था कि मैं उठा वहां से नीचे को आ गया। अच्छा, आपको बुरा लग गया? मेरे को बुरा लगा, मैं उठ के चला आया नीचे। तो राही जी ने बोला यार तू पछताएगा, एक बार तो उसको सुन तो ले, तेरा दिल करेगा। तो उन्होंने बुलाओ। राही जी ने आवाज दिया राहुल ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। फिर मैं ऊपर चला गया, कहा यार इनको गाना सुनाओ। अब राही जी ने बजाई टेबल, मैंने गाया। गाना जब हृदय ने सुना तो उसने कहा मैं तेरी रिकॉर्डिंग कल ही करता हूँ। अच्छा। जो नहीं करने वाला था उसने कहा कल वो कर दो, मैं पहाड़गंज में तेरी रिकॉर्डिंग करूंगा। उसने 1000 रुपये मेरे को दे दी उसी समय, उसी टाइम। उसने 1000 रुपये पकड़ाई, मेरे हाथ में रख दी। 1000 रुपये राही जी को दिए। अच्छा। कहा ये लड़के को कल ले जाओ। ठीक है। उस टाइम में मेरे पास गाने लिखे हुए कुछ नहीं थे, हमें पता ही नहीं था रिकॉर्डिंग क्या होती, कैसा होता था। गाने याद थे अपने, दूसरों के गाने जो थे, दूसरों के गाने जो थे इधर उधर के, वो मेरे को याद थे। तो दूसरे दिन को मैंने कहा यार कैसे होगा, कैसा गाना होगा, कैसे गाएंगे, सुर ताल हमें कुछ पता है नहीं। अभी वहां से दूसरे दिन को गए हम पहाड़गंज में, स्टूडियो के अंदर। वहाँ स्टूडियो देख के मेरा दिमाग खराब, वो मशीनों को देख के रिकॉर्डिंग रूम। अच्छा। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही, गाना है दूसरे कमरे में।
मैं कहा यार ये क्या है, आपको स्केल पता है नहीं। सारे म्यूजिशियन बैठे हैं 8-9 बजाने वाले। अच्छा, लाइव बजा रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उसकी। तो करते करते मैंने कहा गा यार, तो गा। पहला गाना गाया था मैं, मिस अली हिम्मत अली। वो गाना किसने लिखा था? उसका लेखक कौन था मेरे को खुद को पता नहीं। अच्छा अच्छा, सुना था मैंने। अच्छा, आज तक मेरे को पता नहीं है लिखा किससे। अच्छा, हकीकत जो मैं है मेरे साथ गुजरी, मैं वो कह रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ था, मैं कहता मैंने लिखा था। मैंने लिखा नहीं था, गाया करते थे लोग। और वो लोगों में कौन था वो लेखक, वो भी मेरे को पता नहीं। अच्छा, करते करते मैंने 8 गाने मैंने गा दिए। 8 गाने, वो भी मेरे को सब याद थे। फिर वो गाने बाकी के भी और के भी? हाँ, फिर मैंने उसमें एक गाना था, धनवा गाड़ी चला ले तू चला ले बाग से की लेना। अच्छा, हिरदा ने बोला यार इसको धनवा मत बोल, तू हिरदा बोल दे। हिरदा गाड़ी चला ले ये लिख दे। ये गा दे, मैंने वही गा दिया। जो हिरदा आज मशहूर हुआ उसी से हुआ। अच्छा, बागेश्वर लाइन। अच्छा, उसका कंपनी जो कालिका छाप था वो हट गए, हिरदा कुमाऊनी वहां से बनाओ। अच्छा, तो ये कैसे मेरी सुपर हिट गई। अच्छा, हिट के सुपर कुमाऊं में इसके लिए 2-3 आदमी की जान भी चली गई, चाकूबाजी हो गई कैसे बेचने के चक्कर में। अच्छा, तो हिरदा ने फिर मेरे पास आया कल्याणपुरी। वहां जाके फिर मेरे को इसने 15,000 रुपए दिए। उसका दूसरी रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ करेगा। और अच्छा, वो कैसेट केस के पास पूरे रिजल्ट आ गए। उसके बाद वो भी गाने मेरे पास नहीं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से वो गाने लिखे। उसमें गायक थे मेरे साथ मोना ठाकुर, पंजाबी लड़की। वो पहाड़ी गाती थी? पहाड़ी सिखाया मैंने फिर उसको। अच्छा, गाना आपने सुना होगा, सांझ पड़ी गए दिन ढली गई इतरो बिना आजा रात। अच्छा, एक वो था, एक लौटा रे पहाड़ी लौटा, हिट मेरा पंजाब हिट, मैंने गाया था वो। ये गाना जो था वीरेंद्र नेगी का था, चंद्र सिंह राय का लड़का। उसने घरवाली में गाना था, इसने कहा इसको तो गा दे कुमाऊनी में। अच्छा, वो कैसे भी हिट हो गई। अच्छा, करते करते फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, हिरदा के यहाँ मैंने 5-6 कैसेट बना दी। फिर रामा वालों के हाथे पड़ गया, रामा कंपनी। उनके यहाँ बनाई मैंने नैनताल बिजली, नैनताल बिजली पहाड़ा पूजी रहे, कैसे काठों काटा दातोली छुटी। ये उनके यहाँ बनाई। उनके यहाँ भी करीब 35 कैसेट निकाली मैंने। अच्छा, फिर पड़ गया मैं उसके भाई के हाथ से, राम के हाथ। ये रामा हुआ, ये राम हुआ। अच्छा, उससे यहाँ गया मैंने नानी बुआरी, सुनो मेरी नानी बुआरी, वो आपने सुना होगा। तू माता जन जाए। अच्छा, वहां भी कैसे हिट हुई। करते करते मैं नीलम पहुंच गया। अच्छा, नीलम में भी कैसे हिट हो गई, गाड़ी चली रही। तो तुम्हारे इतने कंपनियां जैसे आप चेंज करते तो मतलब आपको एक कैसेट जैसे बनाते थे उसमें कितने गाने होते थे, कितने रुपए आपको देते थे वो एक पूरे उसके? उस टाइम में पैसे की कोई वो नहीं थी। अच्छा, पैसे ज्यादा मेरे को कितना मिला था, लास्ट 30,000 एक पूरी कैसेट का? पूरी कैसेट का। टी सीरीज में जब मैंने गाया तो उसमें मिला था मेरे को 1 लाख रुपए। कितने गाने थे उसमें? 8 एक कैसेट के? एक कैसेट कैसेट का वॉकमैन, रेडियो, इनका सामान था सब। 1 लाख रुपए पहली बार जिंदगी में मैंने वही देखी। अच्छा, टी सीरीज के अंदर। अच्छा, वहां मेरे को 1 लाख रुपए मिला। उसमें से 10,000 रुपए वो खा गया था जो मेरे को ले गया था। अच्छा, 90,000 मेरे को दी थी। वो 90,000 रुपए थैले में डाल के जब मैं भागा आटू वहां से, वहां तुम्हारा मारा नहीं भागता, मैं कांपता ही रहता। अच्छा, कुछ मेरे पीछे हाथ उठाया। उसमें बहुत थे 90,000? बहुत ही हुए। घर लाने को भी डरता था मैं। अच्छा, हाँ। तो बोला, उसके बाद फिर मैंने इतनी कैसेट गाई, 124 कैसेट गा दी। 124 कैसेट? 124 टोटल कितने गाने गाए होंगे आपने अभी तक? आप लगा लो 124 को 8 से गुना करो। अच्छा, कुछ कैसेट मेरी कैसेट बाहर निकली नहीं अभी तक। अच्छा, किसी कंपनी वाले ने मेरे से गवाए तो पैसा देने को आना गाने का, तो मैंने कहा तो कैसेट नहीं निकालेगा। अच्छा, बहुत कैसेट का 30-35 कैसेट मेरे बाहर नहीं निकले। अब कहाँ निकलेंगे? अब तो मुश्किल है। अब मुश्किल है उनका।
उनके जो गाने हैं वो भी मैं भूल चुका हूँ। अब तो इतने सारे गाने में से आपको इतने गाने सुनना याद होंगे, थोड़ा बहुत गाने याद ना होंगे। अब कोई गाएंगे तो मेरे को याद आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा गाना था ये। ये मेरा है, मैंने लिखा है। अच्छा। तो इतने मैंने गाने गाए। फिर लोगों ने फिर ये मंच के माध्यम से मैं मंचों में गया और घुमाऊं, मैं मंचों में घुमा। आज मेरे घर में वो जो मेरे को शील्ड मिले हैं वो करीब करीब 250-300 हैं। अच्छा। और 250-300 शॉल हैं। एक दुकान पूरी है। अच्छा। मिले हुए। ठीक ठीक। वो इतना सम्मान मिला। उसके बाद फिर लोगों का आना जाना बहुत हुआ। मीडिया वाले भी मेरे घर तक पहुंच गए, पत्रकारिता में प्रेस वाले भी बहुत सब आए। सबसे मेरी बात, कलाकार लोग मेरे घर में आए। और आज क्योंकि मैं हो गया बुढ़ा, 83 साल की मेरी उम्र हो गई। अच्छा। अब मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। हाँ। कुल मिला के ये है, मेरे को इस पहाड़ ने बहुत कुछ दिया। आपने भी बहुत कुछ दिया इस पहाड़ को, कल्चर को। सम्मान, इज्जत। हाँ। और जिस लायक के हम थे उससे भी बढ़ को मेरे को मिला। अच्छा। और मैं खुश हूँ आज अपनी जिंदगी में। हाँ। मैंने खोया कुछ नहीं, पाया। धन्यवाद दूंगा मैं आप लोगों को जो आपने बुलाया मेरे को। आपने भी इज्जत, सम्मान दे। वो भावुक हो गया बहुत ज्यादा, मतलब आपकी आंखों में आंसू आ रखे। मतलब आपने भी बहुत कुछ उत्तराखंड को देखा है। वो क्या कहते हैं, इतना सारा आपने कल्चर को हमारे प्रमोट किया है, इतनी ज्यादा चीजें आपने आगे तक बढ़ाई हैं, तो उसके लिए आप भी ऐसे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा है, मैं क्या कहूँ। अब कुछ याद आती, आज अपने आप को देख के रोना आ जा रहा है। उम्र, अपने दिन याद आ रहे। अब याद आते हैं तो करूं क्या। नहीं, वो बहुत आपने बहुत काम किया हो यहाँ उत्तराखंड के लिए। मोर अपने को देख के खुश होता है, अपने पाँव को देख के रोता है। वो मोर की जैसी खूबसूरती थी पहले हमारे गले में, खत्म हो गया। तो अब वो दिन याद आ रहे तो रोने ही आता है। अरे वो अब आपकी आवाज तो हमेशा के लिए अमर है ना। क्या करूं मैं, तभी तो अब कुछ कर नहीं पाता हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों का धन्यवाद इतना, तो आप मेरे को याद दिला दे रहे हैं, आप इतना सम्मान दे रहे हैं अपने स्टूडियो में बुला के। और मैं मेरे पहाड़ में फिर मेरी याद दिला दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा, कि ये भी एक यादें हैं जो कभी नहीं भूली जाती। ऐसी यादें, यही बात आई। हाँ। मेरे पहाड़ के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे बच्चे देख रहे होंगे, देखेंगे कल को। ये हमारे पापा है, इन्होंने बुलाया था। तो ये यादें हैं, तब इसीलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल को हम मर गए, हम अपने साथ क्या ले गए, यादें। हाँ। तो यही है मेरी जीवनी। खुश हूं मैं, लोगों ने मेरे को इज्जत दी, सम्मान दिया। अपनी जिंदगी से खुश हूँ, कोई शिकायत मेरे को है नहीं। और गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी तरफ देखें कि बूढ़े हो गए, बीमार। वो आप ये बताओ कि जैसे आपको, आप गाते तो ठीक है, आपने यहाँ से सीखा, आपने लिखना कहाँ से सीखा? लिखना मतलब लिखना भी बहुत टफ काम है सबसे ज्यादा। गाना तो चलो फिर भी ना, लिखने वालों की मतलब उतने, जो लेखक होता है उसको उतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है उसको। मतलब अभी भी के टाइम पे भी वो लेखक को उतना ज्यादा वो नहीं मिल रहा है। तो लेखक आपने कहाँ से सीखा? लेखक वाला काम ये जो सीखा आपने, गाना लिखना, ये कहाँ सीखा? जैसे तुकबंदी कहाँ से सीखी? गाना ठीक कहा हमने, तुकबंदी है। तुकबंदी मिल गई, फिर इसकी धुन बनानी जरूरी थी। उसके बाद जब से इनके यहाँ, राय जी के यहाँ में गया, फिर मैंने सीखा उनसे ही धुन कैसे बन। राय जी भी गाना लिखते थे खुद ही? हाँ, खुद लिखते थे वो। और उन्होंने बड़ा बेटा ऐसे धुनें होती हैं, तुक्के ऐसे बनते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने ट्राई की अपने हाथ से धुनें भी ऐसी बनाता था मैं, सबसे हट के वो जो। अच्छा।
ऐसा होता है ना, करत करत अभ्यास। हाँ हाँ आदमी संगत में जाएगा तो फिर हाँ हाँ, सीखेगा ही। सीखेगा ही। शुरुआत में तो धीरे धीरे होगा ना। होता है। हाँ। फिर धुनें अपने हाथ से बनाई मैंने, अच्छा। कभी आज तक किसी की धुन पर गाया नहीं। हाँ हाँ। कोई कह भी नहीं सकता हम्म। कि राहुल जी ने मेरी धुन में कोई गाना गाया होगा। हाँ। मैंने जब भी बनाया अपने गाने बनाए। अच्छा। हाँ, कुछ फिल्मी धुनों में मैंने गाने गाए, मगर लोगों ने किसी ने पकड़ा कि कोई नहीं पकड़ पाया। तो आपने जो पहला गाना लिखा ना वो, हाँ। और पहली धुन बनाई जो आपने, क्या आप याद है आपको? हाँ, हाँ, कौन सा वाला वो कॉल बड़ा? पहला था मेरा वो, दिल भरी दुख सन आंख भरी आंसू, अच्छा। पापीला ठोकर मारी रो गया आंसू। हम्म। तो इसकी धुन थी कहवा में, दिल भरी दुख सन आंख भरी आंसू, पापीला ठोकर मारी रो किया आंसू, दिल भरी दुख सन। बहुत बढ़िया वो। ये था। फिर दूसरा था, जीवन ने बिताए रोईरा, स्कूलों को मुख ने देखो, कल मेरो दुख ने देखो, जीवन ने बिताए रोईरा, दुख न पांडव तो आहे जीवेरा। तो करते करते फिर मैंने धुनों को अच्छे आयाम दिया, बहुत बढ़िया से लिखा, और देखता था, हारमोनियम चेक करता था, ये बना नहीं बना। एक गाने को मैं 50 बार रब करता था, फाइनल लास्ट में करता था। फिर हाँ वो जैसे गाना आगे निकल के तो आ गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, मेहनत पता है, नहीं रहता ना वो कहाँ पर कैसा है, कैसे गाना फिर लिखा कुछ जाता है। बहुत थोड़ा बहुत म्यूजिक की भी समझ आ गई, हाँ। कहाँ फिलर लगेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, हाँ, किस स्केल में गाना है, कहाँ क्या स्केल कौन सा अपना। और तो फिर आई क्या, मेरे को सीख गया आप धीरे-धीरे। सीख गया क्या, वैसे कहाँ सीखना हुआ, अपना पेट भरवा काम सीख लिया। यही हुआ। असली संगीत में हम नहीं घुस पाए। जो संगीत विधा होती है वो हमारे बस की नहीं है। नहीं वो आपने खुद के दम पे अपना यहाँ से लेके आप उतने वहां तक चले गए, अपने पेट भरने वाला संगीत मैंने सीखा। नहीं तो एक गांव में इतनी सुविधाएं हैं, नहीं, सुविधा भी नहीं हुई, गुरु भी नहीं हुए, कोई सिखाना। हाँ, ये संगीत था, अपने पेट भरने वाला संगीत मैंने सीखा। और दूसरे को सिखाने की कोशिश करते तो हमारा अपना है। कोई कहे तो गाने दे दो, मैं गाने देने को तैयार हूँ। और जो गा सके मेरे गाने को, तो जिस धुन पर मैं धुन बना के देता हूँ, तो उसी धुन को सजा के वो अच्छा बनाया। आप अगर गाने मतलब लिखते रहते हो कभी? लिखता हूँ, मैं अभी भी लिख रहा हूँ। अभी कोई आप बड़े चैनल या कोई आपके पास आता है, जैसे बहुत बड़े बड़े चैनल आजकल आ गए हैं? नहीं, कोई आए गायक है मेरे से तो मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, हर धुन सही। अच्छा गायक होना चाहिए। अच्छे गायकों को, सबके लिए नहीं होगा। अच्छा, उनको मैं देखूंगा, उनका गला देखूंगा, इसको गा सकता है या नहीं गा सकता, ठीक, तब तो मैं दूंगा। क्या बताइए, यहाँ से देखने के बाद आपके पास? हालांकि ये है, ऐसे राइटर हम नहीं है, हम किसी को गारंटी के साथ नहीं कहते हम तेरे को वहाँ बम्बई पहुंचा देंगे। हाँ, ये अपने घर से लेके अल्मोड़ा तक पहुंचा सकते हैं, इसे आगे का टिकट हमारे पास नहीं है। तो ऐसा है। ठीक, वो तो ये है। तो उसके बाद आपने गाना वाना लिखना यहाँ से सीख लिया? फिर आपने सीख लिया मैंने। ठीक। उसके बाद आपने कितने गाने लिखे होंगे लगभग अपने? वही तो मैं कुछ गिनती नहीं मेरे पास, ऐसा इतिहास तो मेरे पास पहले किताब था, और किताब जब से मेरे बच्चे, ये नाती नातनी हुई, सब लोगों ने फाड़ फूड़ के कहाँ फेंक दिए। जब मैं एक बुक बनाने वाला था, अच्छा, वो ढूंढने लगा तो पता ही नहीं उनका। अच्छा, ये चक्कर है। तो पहला जो हिट गाना हुआ ना वो आपका, वो कौन सा था जो पहला हिट हो गया आपका गाना? आपको यहाँ से लगा कि यार हिट हो गया गाना हिट मेरा पहला वही था, आई था कर चला ले। अच्छा, गाने सारे हिट थे। नहीं, जो पहला गाना हिट हुआ ना पहला, वो बागेश्वर लाइन। अच्छा, आया था घर चला ले। अच्छा, मारा मारोगी कैसेट? अरे उसी कैसेट का नाम पड़ गया था, बड़ा खतरनाक। उस टाइम में तो कैसेट का ही टाइम था ना? कैसेट का टाइम था। फिर उसके बाद वो सीडी वाली कैसेट आई। हाँ, पिथौरागढ़ से लोग मेरे घर तक आए। अच्छा, पता करते करते नैना कहाँ का। अच्छा, मेरे को पहले बागेश्वर का बताते थे। अच्छा, फिर मैं कुछ लोगों, जब मेरा ससुराल पिथौरागढ़ में हुआ,
मैं जब जाता था वहां पे बीके सामंत हुआ, कैसेट बेचने वाला, सामंती जी। अच्छा। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने अपनी दुकान में बैठाया मेरे को, कैसेट बेचते थे वो हमारी। तो उन्होंने ये प्रचार किया भाई नैना जो है यहाँ का है, दनिया का। फिर मैंने कैसेटों में गाने भी गाए। अच्छा। ईटो धना तू मेरा संग में घूमी आली दनिया की लेने में। अच्छा। ये फिर मैंने बाद में गाए। अच्छा अच्छा। फिर तो अपना इतिहास पूरा लिखा मैंने। क्या देख के लिखते थे वो गाने? जैसे गाने जो लिखता है ना, जो राइटर होता है, वो तो सारी जो समाज में चीजें चल रही हैं उनको देख के गाने लिखता है, मतलब जो चीजें चल रही हैं। यही चीजें हैं, प्यार मोहब्बत का है, जीजा शादी का है, और अपना वातावरण का है, अड़ोस पड़ोस, जंगल, खेत खलियान, हर मुद्दे उसके गाय भैंस बकरियां, सब चीजों में लिख दिया आपने। सब इसी चीज में आते हैं। गाने बन जाते, तुक्के बिड़ जाते, तुक्के बढ़ाने हैं ना, थोड़ा सा लिखना आना चाहिए। ये अब मैंने कहा ना, पार भीड़ आगे लागो रूढ़ी की सन्ना से। आग कब लगती रूढ़ी में, ये गर्मी में रूढ़ी की सलाह जगह बीड़ी चला तो आग लग गई। जहाँ मैं जाऊँ रहा हूँ वहां तो आए खुटी की पला से, जहाँ मैं जाऊंगा वहां तू भी आना। ठीक ठीक। तो ये तुक्के हैं, मिलाने पड़ते हैं। काचो रंग हल्दी को धीरे न जान, हल्दी का रंग कच्चा धोके भी नहीं जाता। काचो रंग हल्दी को धीरे न जाना, बाल काला पड़िया का दुखा और वे भी न जाना। अच्छा। बाल काल माने छोटी उम्र के दुख, वो रोते रोते नहीं जाएंगे। जिस तरह हल्दी का रंग नहीं जाता, उस तरह बचपन के दुख नहीं जाते। अच्छा। तो ये तुक्के हैं। तो आपने जितने भी गाने गाए सब अपने ही गाए या किसी और दूसरे के लिखे? मैंने अपने ही गाने गाए, सारे अपने। सारे अपने गाने तो बहुत गाने लिखे वो तो। ये सारे अपने गाने गाए मैंने। उसके बाद ये प्रहलाद सिंह मेहरा आया। हाँ। चलो 88 में मैं आया। हाँ। 89 में ये आ गया। अच्छा। साल भर के बाद इसकी कैसेट भी बड़ी हिट गई। अच्छा। और गायकी में प्रहलाद मेहरा के सामने कोई नहीं था, उसके जैसा कलाकार कोई नहीं। मैं अपने आप को नहीं मानता। अच्छा। उसकी लेखनी, उसका गला, शब्द, वो चीजें उसके पास थी। हाँ तो वो स्वर्ग में है। हाँ। तो इतना अच्छा कलाकार था वो मुलाकात उनसे अभी मुलाकात हुई होगी आपको? बहुत बार हम लोग शादी गाते थे। अच्छा। मंचों में गाते थे, स्टूडियो में गाते थे। दोस्त टाइप की थे मतलब आपके? दोस्त की जीवन साथी हुआ मेरा। अच्छा। कभी हम बैठते थे उसके घर में, बात तो अभी ये मीडिया में तो बोलना नहीं चला, अब जैसे थे दूर के दो। अच्छा। तो वैसे बहुत प्यार मोहब्बत हो रहा है। परसों उसके लड़के ने, कमल मेहरा ने बिंदु कथा प्रोग्राम किया, उसमें बुलाया था उसने, श्रद्धांजलि दी। वहाँ मेरे को बुलाया था खास कर। हल्के कलाकार सब थे, मुझे खास कर बुलाया। फिर तो दुख बहुत हुआ उनका जाने? अरे दुख कह रहे हो, मैं तो परेशान हो गया सुनते ही। फिर मैंने उसकी वो मोबाइल में, मेरे लड़के के मोबाइल उसके गाने थे, मैं वही सुनता रहता था। अच्छा। बहुत दिनों तक प्रहलाद के वो गाना मेरा, उसका लट्टी पट्टी मत मन इतनी इटैली। आप दोनों ने साथ में ही बनाया था कोई गाना? ना साथ में नहीं बनाया, अलग अलग। अच्छा। मगर एक चीज था, वो कभी मेरी धुन नहीं गाता था। अच्छा। मैं उसकी धुन नहीं गाता था। एक बार मैंने उसकी एक धुन चुराई, उसने मेरी धुन चुरा ली। अच्छा। बदला हो गया। अच्छा। तो हम ऐसे कलाकार थे। मतलब दोस्ती पक्की थी? पक्की, बहुत ही बढ़िया। अब याद आती होगी? अब यार याद करो क्या। उसके बाद मिला मेरे को ये बलवा, ये मिला मेरे को पहली बार अल्मोड़ा में। अच्छा। इसने कहा था मेरे नंदा हमारी रिकॉर्डिंग कर रही। वो राम बुड्ढा मेरे साथ ही था, ये भी वहीं पर बैठा था। अच्छा। वो और हम होटल में रह रहे थे। यार मेरे कहा राम बुड्ढे से बात करी, मैं कहा यार इसका गला से रिकॉर्डिंग करा दो इसकी, ये सामने है ये। मैंने कहा ठीक है लाना। उसने कहा भी ठीक है, फिर नंदा इनके साथ आना, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने इसको बोला, इसने बोला ठीक मैं आपके साथ आऊंगा।
ये मेरे साथ कहाँ, ये अपने आप अकेला चला गया। अच्छा। उसने इसको कह दिया भाई नैना से आएगा तब कर। इसने उसके यहाँ छोड़ के हृदय के यहाँ रिकॉर्डिंग करी। अच्छा। इसने कहा आशा नेगी के साथ पहली कैसी थी इसकी न्योली, सुपर हिट हुई इसकी। अच्छा। अच्छा, न्योली अच्छा गाते हैं। न्योली बहुत बढ़िया आशा नेगी इसने हृदय के यहाँ से इसकी निकली थी। तो ऐसा ये हमारी जीवनी है। धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, अरे वो कोई जो आप लोगों ने हमको इतना याद दिलाया। हमने एक बार आपको फोन किया, आप उतनी दूर से कहते हैं, आप एक ही बार में आ गया। हाँ भाई, अब दूर क्या, हमारा घर ही हुआ ये। अरे आपके पास तो फोन भी नहीं, वो अभी अब आप फोन भी नहीं चलाते हो आजकल ना। मेरे को ये एक टच वाले फोन आते नहीं। मेरा 2 साल का नाती है, वो चलाता है। नाती नहीं चलाती, छोटी। वही सिखाता हूँ आपको। कहाँ सिखाते वो अपना ये खेलते हैं गेम। अच्छा अच्छा। और मेरे को अभी तक नहीं आता। अभी के जमाने में वो आप बिना फोन के रह रहे हो, बिना फोन के। मेरे पास छोटा वाला है। अच्छा। तो वो भी जेब में नहीं रखता, मैं कहीं निकाल दिया रख दिया तो वहीं रह जाता हूँ, भूल जाता हूँ। वो डर के मारे नहीं रखता मैं। अच्छा। जेब में है तो जेबी में रहेगा, कहीं बाहर की मैंने रख दिया तो वहीं रहेगा। तो वो जो पहला स्टेज शो किया आपने, हाँ, पहला स्टेज शो याद है आपको? आपने कहाँ किया स्टेज में जो पहला शो किया होगा? वही प्यारेलाल भवन। अच्छा, वो पहला शो था? पहला ही था वो। अच्छा, दिल्ली में था। तो आपको रिकॉर्डिंग करने में ज्यादा मजा आता है या स्टेज में गाने में ज्यादा मजा आता है? मजा जो है स्टूडियो में है। अच्छा। उसमें ज्यादा ये है स्टेज शो। ये हॉल के अंदर भी होता है, मैदान खुला मैदान में भी होता है। तो ये साउंड में उसमें अंतर है। अच्छा। हाँ, इसमें ये है थोड़ा खुला गा सकते हो, खुला। आप टांग पांव हिलाओ, हाथ हिलाओ, कुछ भी करो, डांस करो। स्टूडियो में ये पाबंदी वाला है। आवाज के मामले में स्टूडियो बढ़िया हुआ। नहीं, आपको किस में ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब वैसे कह कि स्टेज में जैसे लोग होते हैं आगे से। अब स्टेज शो तो हुआ ही हो, ठीक है। गाना गा रहे तो भी डांस भी हो रहा है, तो अच्छा लगेगा ही। तो अब अभी जैसे आपके बहुत सारे उसमें आपके फैन भी होंगे, मतलब आपको जो चाहने वाले भी बहुत होंगे उसमें, जब आपके गाने हिट हुए बहुत सारे लोग आपको अच्छा मानने वाले भी बहुत होंगे। हाँ। तो कैसा रहता था उसमें? मतलब उसमें जैसे आप कहीं पे जाते थे लोग पहचान जाते थे या फिर कैसे, मतलब कैसा करते थे? उसमें तो फोटो का भी टाइम था। इसकी बात को मैं आपसे क्या कहूँ, लोग खुद बताते हैं। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पहले मेरे को पकड़ लेते हैं। अब भी पहले कैसा होता था? पहले भी ऐसे ही था, जब कैसी वैसी चली थी आपकी? अरे उस टाइम में ज्यादा था। हाँ, मंच पर जहाँ होता हूँ मैं वहां पर लोग इकट्ठे मिल जाते हैं। उस टाइम में लोग कभी कभी मिलते थे। उस टाइम में मंच कम हुआ करता था। कम होता है। तो कैसे के जैसे कभी हम जैसे पिथौरागढ़ में चले गए, पता चला नैना आया, तो हम मिलने को आते थे। तो कि ससुराल मेरा उससे आगे हुआ, भागी चौरा हो गया, घाटी से आगे, वहाँ भी लोगों को पता चलता था कि नैना आए। मेरे ससुराल में भी घुस गए, वहाँ भी आगे मिलने को भीड़ लग जाती थी। अब वो टाइम कुछ और है, आज का टाइम कुछ है। आज तो फोटो खींचते हैं, फोटो है, चैनल है, जेब से कहीं से वो देख लेते, पहले उतना नहीं था। तो आज का टाइम कुछ और है। अच्छा। उस टाइम में कुछ और था। तो कुल मिला के पहले से आज का जमाना अच्छा है। अच्छा, पहले से अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि आज अपने घर में बैठे बैठे आप आदमी से आमने सामने बात कर लेते हो वीडियो द्वारा। उस टाइम में आदमी की शक्ल मिलने की तो परेशानी थी। तो ये है, सुविधाएं हो गई ना बहुत। तो जैसे बुबू क्या कहते हैं, आप अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़वाल से हमारे, उनको गढ़ रत्न भी वहाँ से हैं। तो हमारे गढ़वाल से गढ़ रत्न है, बहुत इज्जत है उनकी। क्या कहते हैं, पूरे उत्तराखंड में उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो आपने भी उनके साथ, आपसे कभी मुलाकात हुई या फिर कभी बातचीत या आपने गाना किया उनके साथ कुछ? नेगी जी और मैं बहुत, हम साथ ही गाते हैं। अच्छा। दिल्ली में स्टूडियो में बहुत बार स्टेज प्रोग्राम किया। अच्छा। उनके प्रोग्राम में मैं गया वहाँ पे। नेगी के प्रोग्राम में मैं गया, उनको नेगी ले गई मेरे को। और दिल्ली स्टूडियो में हमने एक राणा जी थे यहाँ नैनीताल के, इन्होंने कैसेट करी थी नेगी जी ने, मैंने वहाँ दिल्ली। और एक थे शेर सिंह अनपढ़, अच्छा, उनकी बहू, कैसेट का नाम था एडी राजा। अच्छा। वो कैसेट निकली भी, किसी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी।
नेगी जी ने गढ़वाली में गाया था, मैंने कुमाऊनी में गाया। अच्छा, उसी कैसेट में? उसी का एक ही कैसेट में, अच्छा अच्छा। एक ही दिन रिकॉर्डिंग करी हमने दिल्ली मैक्स में। तो राणा जी थे, पहले बैंक में नौकरी करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड करी थी। अच्छा, तो नेगी जी के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हुए। कैसे आदमी है नेगी जी? बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे दिल के, साफ और हंसमुख आदमी। अच्छा। जब भी मेरे को मिलते थे, दादा दादा बैठो, दादा बैठो, ये उनका प्यार था बोलने का। हाँ। उनका जन्मदिन हुआ देहरादून में, उन्होंने मेरे को लेटर लिख के बुलाया। अच्छा। मेरे जन्मदिन पर आपको आना पड़ेगा। अच्छा। मैं वहाँ देहरादून गया। अच्छा। उनके जन्मदिन पे। अच्छा, गए यहाँ से? हाँ, गया मैं। वहाँ राम 2 दिन रहे होंगे, तो इतना रिस्पेक्ट देते थे। और आजकल लोग कुमाऊं, गढ़वाल और बहुत ना, ऐसा नहीं है उनका। जैसे गढ़ रत्न उनको मिला, प्रीतम भरवाड़ को मिला, बसंती बिष्ट को मिला, रत्नलाल, गढ़वाल में सब बहुतों को मिल गया। तो वो कुमाऊं में थोड़ा ऐसा थोड़ा आपको भी, मतलब मेरे को लगता है कि आपको बहुत, जैसा आप इतनी चीजें किया, तो आपको ये हमारे वहाँ पर ऐसा है ना, ये राजनीति है इसमें भी। अच्छा। गढ़वाल में नेता लोग बहुत आगे पहुंच गया, वहाँ बहुत आगे तक है। हमारे कुमाऊं में कुछ नहीं है, खाली पाँव पकड़ने वाली बात है। ये तो आपको उतना सम्मान मिलना चाहिए था उस तरीके का, नहीं दिया। एक बार बीच में बात हुई थी, वो मेरे बात हुई थी, जो कि शांति विवाह अल्मोड़े वालों ने सबने लिखा। अच्छा। बहुत संस्था ने दी, लिखा दिया है वहाँ, मगर उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। गढ़वाल से उन लोगों ने अपने सब बहुत लोगों को मतलब आगे वहाँ दिलवा देते हैं। क्योंकि वो संस्था में आपको भी मतलब ना, जहाँ तक वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, हमारे लोग भी नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी कहे हमारे, आपने इतना सारा काम किया हमारे पहचान, मेरी पहचान है। उन लोग तो है भी, तो वो कोई करना नहीं चाह रहा। कारण तो ये है, क्योंकि हम गरीब हैं, हम इतनी जगह भटक नहीं सकते। अब उम्र भी हमारी ज्यादा हो गई, श्वास की बीमारी अपनी आपको है, अब मत करूँ तो करो, और किसके दरवाजे में जाऊं। और वो क्या कहते हैं, एक हमारे पप्पू दा थे, पप्पू कार्की। हाँ, पप्पू कार्की जी, उनको गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आप उनसे कभी आपकी भेंट घाट हुई हो, कभी आपके बारे में? अरे इसका पप्पू को भी मैं लाया लाइन में। अच्छा। ये पहले हिमाल कैसेट में था। अच्छा अच्छा। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने कराई थी। अच्छा। इसने गाने लिखा था, वो मेरे से करे तो तुम गाओ, मैंने कहा तेरी गला अच्छा तू गा। तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई थी, मैं था उस दिन इसके साथ। अच्छा। पप्पू के यहाँ से फिर मैंने गाना, जब इसने अपना स्टूडियो खोल दिया हल्द्वानी, इसके यहाँ से मैंने गाना गाया। इस पप्पू ने मेरे से अपने स्टूडियो से गवाया। अच्छा। वो गाना था मेरा, धर्मा घाट सो को बैठो। अच्छा। नोनो को व्यापारी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा गाना है आपका। हाँ, वो पप्पू कार्की के स्टूडियो से गाया। अच्छा, आपने ही लिखा है ना वो गाना? गाना मैंने ही लिखा। तो वो पप्पू कार्की के यहाँ से आया। वो गाना थोड़ा सा गा दो भैया। गाना है लंबा, मैं गा नहीं पा रहा। छोटा सा गा दो। धर्मा घाट शौक बचो, धर्मा घाट शौक बचो, नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कहती से तू चली बैठी पार की घसारी, धर्मा घाट शौक बचो। ये अब आपकी थोड़ा आवाज भी थोड़ा सा वो हो चुकी है, तो दिक्कत है। ये ठंडे से ज्यादा हो गया। ये सर्दी में ज्यादा, तो वैसे आवाज अभी वैसी है। ये ठंडे से ज्यादा हो गया। ठंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हो जाता वो। तो अब पप्पू कार्की जी कैसे आदमी थे फिर आपको, जब उनके मिले तो कैसा? पप्पू तो मेरे को गुरुजी बोलता था हमेशा। जब मंच में भी जाएगा, मेरे गाने गाने से पहले बोल देगा मैं अपने गुरुजी का गाना गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। हर मंच पे आप कहीं से पता करो तो वही कहेगा मेरे गुरु नैननाथ। वो उसने मेरे को गुरु का उपाधि दी थी। अच्छा। पप्पू कार्की ने। बढ़िया आदमी थे, बहुत ही बढ़िया लड़का हुआ। उसने यही कहा था मेरे से, गुरुजी आपके मरने से पहले मैं आपके यहाँ अपने यहाँ रिकॉर्डिंग कराऊंगा आपकी। अच्छा। वो करवा दी उसने। अच्छा। वो भी कब करी, उसने नहीं करी, वो मर गया था। अच्छा।
पप्पू कार्की मर गया, हाँ। फिर उसका स्टूडियो बंद पड़ गया। अच्छा। उसकी घरवाली थी कविता कार्की, उसने मेरे को फोन किया, तो कहा बाबूजी ऐसा है, मेरे आदमी की तमन्ना थी कि आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। आज मैं स्टूडियो में अकेली पड़ गई हूँ, मैं स्टूडियो फिर चलाना चाहती हूँ, आप एक बार मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग कर दो, एक गाना अपना। मेरे आदमी यही चाहते थे, मैं तुरंत भाग आलवानी। अच्छा। उसके स्टूडियो में मैंने यही गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये गाने बहुत चला। हाँ, ये नितिन इसमें रिकॉर्डिंग था। हाँ, ये गाना बहुत हिट गया। आज भी हर जगह जहाँ जाओ तो धर्मा घाटा गाते मेरे से गा दो। अच्छा। सबसे ज्यादा गाना मेरे को अच्छा लगा ये। क्या देख के लिखा था आपने गाना? ये गाना एक ऐसी जगह का है, धर्मा मुंशियारी से आगे भोटिया लोग नमक बेचते थे बकरी में। वहाँ गाड़ी का कोई साधन नहीं था, उस घाटी में वो नमक बेचता था। इस पार ये बीच में नदी, इस तरफ वो नमक बेचता था, बैठता था। उस पार एक उसी गांव की लड़की आती थी, उनका प्यार मोहब्बत होगा। अच्छा। वो हमने डाला ना वो चीज। अच्छा। सीन तुक्के बनाने थे। वो नमक का व्यापारी बेचता, उसको व्यापारी कहा था। धर्मा घाट सौ को बैठे हो नोनों को व्यापारी, नमक ही नमक बेचता था। उससे आगे लोग ले जाते थे। अच्छा। उसकी मेहनत दुकान थी वो। उस पार घसारी घास काटती थी, वो देखता था वहां, तो उसके ऊपर लिखा था वो व्यापारी के ऊपर, धर्मा घाट सौ को बैठो नोनों को व्यापारी, पार भीड़ को उनेली पार की घसारी। अच्छा। वो शौक कह रहा, वहां से लड़की गाती थी। अच्छा। उसमें मैं लड़की लिया नहीं, मुझे लड़की मिली नहीं मेरे को। अच्छा। तो वहां से वो उत्तर देती है, धर्मा घाट शौक को बैठो नोनों को व्यापारी, पधाने की चेली समय पटवारी की बुआरी। अच्छा। उसका उत्तर था वो। अच्छा। अच्छा। फिर इनका जो तुक्को में होता आदान प्रदान तब होता है। तो फिर क्या कहते हैं पप्पू कार्की जी की आपको जब पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, वो क्या, तो अब कैसा, तब आपको बहुत दुख हुआ होगा? अरे दुख क्या, मैं तो बहुत दिनों के बाद सुना। बहुत दिन हुआ? हाँ, मैं ये मोबाइल में आ गया। और मेरे को पता था नहीं। बाद में एक दिन मेरी नातिनी थी, उसने खोला, वो आ गया, उसने कहा बबू ये कलाकार मर गया। तब जाके मेरे को पता था। तो बहुत टैलेंटेड। अरे बहुत ही अच्छा लड़का वो, बहुत ही बढ़िया, डांसर भी अच्छा, गायक भी अच्छा, और सेवक भी अच्छा। अच्छा। मैं जहां भी जाता था पहले का तो गुरुजी दक्षिणा, दक्षिणा क्या हुई है यार। अच्छा। चुपचाप ला लो। रख दिया गुरुजी, मैंने रख दिया, हम लगा ही नहीं। तो तब मैं खुला कह रहा हूँ, जब हम करते तो करते। तो ऐसे थे हमारे चेले। अच्छा। इतना मानते थे, सम्मान देते थे मेरे को। याद आती होगी उनकी भी? याद क्यों नहीं, हर किसी की याद आती है। जो गाने मैंने गाए उन गानों की याद आती है ना, और जिस सड़क में मैं चला हूँ सड़क की याद आती है, जिन खेतों में मैं घुमा हूँ खेतों की याद आती है, जिनके साथ बचपन बिताया उनकी याद आती है, हर किसी की याद आती है। आज आपके साथ यहाँ हूँ, मैं घर जाऊंगा आपकी भी याद आएगी। आपको भी हमारी याद आएगी। याद तो याद है, याद ही है बस। ये ऐसी चीजें हैं। तो वो अब आते हैं हम सरकारी सहयोग में। ठीक है, सरकार का क्या है, मतलब उत्तराखंड में जैसे हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये कलाकारों के लिए सरकार की स्कीमें जैसे सांस्कृतिक विभाग से है, वैसे है थोड़ा बहुत ये सूचना विभाग से है, तो क्या है मतलब इसके आप क्या कैसे देखते हो इसको, मतलब कि आप कुछ और होना चाहिए इसमें, कलाकारों को और सम्मान मिलना चाहिए और भत्ता उनका बढ़ना चाहिए, कैसे मतलब, और इंश्योरेंस होनी चाहिए कलाकारों के, या फिर और ये क्या कहते हैं कलाकारों को पेंशन वेंशन अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसे क्या देखते हैं आप इसमें, जो प्रोग्राम मिल रहा है उसमें पैसे अच्छे मिलने चाहिए, कैसे देख रहे हो आप? अब ये तो सरकार को खुद तय करना है कि आज का वक्त कहाँ जा रहा है, आज की महंगाई कहाँ जा रही है।
एक कलाकार मान लिया जाए डेली ये मेले खेले में शांति विवाह भेजता है, एक कलाकार को क्या मिलता है? 1,000 रुपया, 500-600 रुपया। क्या होगा उसका? वो अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रहा है उसके कला के। उसमें कला में लगा रहा हो। लोग उनको सिर्फ वहां ताली देते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। शांति विभाग क्या देगा? 1,000 रुपया। उसके लिए भी ऑडिशन होंगे, पहले ऑडिशन होंगे, सब कुछ खर्च करने पड़ेंगे, माथा पटकी होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद उनको पैसा कम मिलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। आज कोई टीम ग्रुप लीडर है, वो अपनी टीम लेके जा रहा है, अपना जेब का पैसा लगा रहा है, उनका खाना पीना रहना आना जाना गवर्नमेंट तो देगी नहीं। पैसा भी इतनी देर में आ रहा है, देर में, वो 1-2 साल के बाद आता है, कब आएगा कोई पता नहीं। तो इसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? अब सरकार को कुछ सोचना होगा इसके बारे में, कलाकार क्या कहेगा? वरना तो ऐसे धीरे धीरे कला ही विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त तो होनी। अपना घर बार छोड़ के जो जाएगा, अपने बच्चों को डेली कमा के खाने वाले आदमी है यहाँ, तो वो आज 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए बाहर जाता है, तो घर जाके घर आते टाइम क्या कहेंगे? उसकी घर वाली पैसा कहाँ? अब ग्रुप लीडर उनको तो खिलाता है, अपना खाता है, पैसा भी इतनी देर माना है, पैसा भी इतनी देर माना। जो गरीब कलाकार है वो तो बेचारा, वो तो मरा, बिल्कुल बेमौत मरा। जो एकल गायन कर रहा है वो कर रहा है, उनके लिए तो और एकल के लिए मेरे पास है। मैं क्यों जाऊँ एकल में, क्यों मरूं? कहाँ तक घूमूंगा मैं? पैसा कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। मैं आज अपनी जेब से लगा रहा हूँ, कल को मेरे पास नहीं है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, जिस दिन कलाकार काम करता है उस दिन उसको मिलना चाहिए। वो 6 महीने साल भर क्यों देखे? वही तो, यहाँ शांति विभाग का नाम हो रहा, कलाकार आ रहा है, पैसा कम मिल रहा है, पब्लिक को क्या पता। उसमें भी ऐसा हो रहा है जिसकी पहचान है उसको प्रोग्राम मिल जा रहे हैं, कुछ लोग वो जिनकी पहचान नहीं, बेचारा गरीब ही पहचान तो वो तो गई बात। जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। उनकी मेहनताना जो है सरकार को पहले उसको देना चाहिए, कम से कम महीने के अंदर। तब भी महीना 15 दिन के अंदर, पहले तो तुरंत हो। 15 दिन के अंदर होना ही होना है। क्या करते हैं? कहाँ से लाएगा वो पैसा इतना? वो क्या करेगा? कलाकार, उन्होंने कह दिया कलाकार तुम जाओ, टीम लेके जाओ। टीम वाला क्या कर लेगा? और ना उतना भत्ता है उनका, ना उनके पास इतना पैसा है। कोई गांव घर का ही ग्रुप लीडर है, उसके बाद शांति विभाग का ये प्रोग्राम आ रहा है, भैया आपको जाना पिथौरागढ़, वहां से कागज आया, आप अपनी टीम लेके जाओ कह देंगे, उसने कर्जा निकाल के गया हो, फिर पैसा कब आने हैं, वो पैसा कब मिलेगा पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ, दिक्कत बहुत ही ज्यादा हुई। सरकार कहे भाई आज आप प्रोग्राम करो, हफ्ते दिन के बाद कलाकारों के लिए कुछ नहीं है, मतलब अभी हफ्ते दिन के बाद पैसा देना चाहिए ना। ऐसे तो कैसे कला चल पाएगा? प्राइवेट जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अब ये कहते हैं हमारी कुमाऊं कल्चर को, धरोहर को जिंदा रखो। आदमी जो जिंदा रख रहा है उसको तुम पहले जिंदा मार दे रहे हो, तो कहाँ से करेगा वो? उसके पास क्या है, क्या साधन है? कलाकारों को भी इसमें एक सब मतलब वो बनाना चाहिए, एकजुटता होके इसके लिए। ये कलाकार भी कहाँ ज्यादा है। एक कलाकार कहता है देहरादून में हम धरना देते हैं बैठने के लिए, उनके पास उतना पैसा भी तो चाहिए। कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ किसे लड़ेगा? सब वो फिर पुलिस वाले वो करके उसको दबा देंगे, उसकी आवाज वहीं दबा देंगे। तो पुलिस वाले आगे लगा डंडे, भगाओ इनको। जो वहां लगा गए वो भी गया, वो तो मरे। तो सोचना चाहिए सरकार को खुद सोचना चाहिए भाई कलाकार क्या हो रहा है, शोषण क्यों हो रहा है। इनका शोषण नहीं किया जाए। और जो जैसे अब आपकी एज हो गई है, कलाकार ने अपनी पूरी उम्र कला में दे दी, वहां पे अब संस्कृति में दे दी, तो क्या कहते हैं उनको कुछ भत्ता ऐसा मिलना चाहिए जिससे उनका खर्चा चल पाए, मतलब कुछ पैसे करें क्या? आज 1 किलो आटा 30 रुपए 35 रुपए में जा रहा, चावल 50 रुपए में चला गया, दाल चीनी इसका और चीज का तो नाम ही मत लो। तो हम घर में, अब बारिश हमारे यहाँ होती नहीं, फसल पानी हमारे यहाँ होता नहीं है, हम ब्लैक में खा के कहाँ से लाएंगे? पेंशन कितनी है तुम्हारी? 3,000 रुपए। इतने साल बुआ आपने कला को दे दिए। अच्छा 3,000 रुपए महीने की नहीं मिलेगी, 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, कोई भरोसा नहीं। आएगी जरूर हो,
लागू है तो आएगी। तब तक क्या करेगा इंसान? तब तक मैं क्या करूं? मैं तो मर 3,000 में करेगा क्या आदमी? 3,000 आज तो 3,000 रुपये में क्या करूंगा? सरकार को सोचना चाहिए था कम से कम यार, लोग गायक कलाकार हैं, पुराने हैं, हाँ। कुमाऊं को धरोहर इन्होंने जिंदी रखी है, आगे आने वाली पीढ़ी भी रखेगी, उनका हौसला बढ़ाए, हाँ। उनको दें, ताकि वो ये जाने कि हमारी सरकार हमको दे रही है। जो पैसे वाले हैं, प्राइवेट कलाकार हैं, उनका तो ठीक है, वो तो अपने वो तो कर लेंगे, वो प्रोग्राम कर लेंगे। और जिसके पास है ही नहीं वो क्या कर लेगा? बेचारा। जिसके 4 दुकानें घर में चल रही वो अध्यक्ष है, वो अपनी टीम लेके जाएगा, अपनी गाड़ी लेके जाएगा, वो तो बर्दाश्त कर लेगा 1-2 साल। अब जो बेचारा गांव घर का यहाँ का है वो क्या कर लेगा? वो तो कर्जा निकाल के ले जाता है टीम को। विधवा में आपने भी ऑडिशन दिया होगा उसमें? मैं नहीं किया इस बीमारी में। ऑडिशन दिया होगा आपने? ऑडिशन भी नहीं दिया मैंने। शांति कीर्तिक में तो दिया होगा? शांति गिर में भी नहीं दिया ऑडिशन। एक बार हुआ मेरा, मैं एक ग्रेड से निकला वहां से। वहां पर देहरादून में हुआ हमारा, तो वहां से मैं एक ग्रेड का हुआ। वो एक ग्रेड से मैं करूँ क्या? और खर्चा आपका इतना लगा वहां जाना आना जाना मेरा खर्चा। एक ग्रेड से आज तक मेरे को एक पैसा नहीं मिला। अच्छा। नाम मिला ए ग्रेड। अब वो नाम से मेरा पेट कब भरेगा पता ही नहीं। तो मतलब ये चीजें अभी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वो है ना। अब या तो हमको ए ग्रेड दिया क्यों, बुलाया क्यों गया? वो ए ग्रेड का मतलब क्या है? वो हमारी समझ से बाहर। किस तरफ लगाया वो ए ग्रेड? हमारा गया तो गया कहाँ? नहीं तो ए ग्रेड के हम कलाकार थे तो हमारा सम्मान कहाँ गया? कुमाऊं से देहरादून से हमको सम्मान मिलता, जिले स्तर से मिलता, राज्य स्तर से मिलता, पद्म श्री तो बहुत दूर की बात की। तो उसके लिए हम किसके पास जाएं, किससे रोएं, किसको कहें? कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला हमारा। आने वाली पीढ़ी को भी हम कहेंगे ऐसे ही रहेगा तो संस्कृति का सत्यानाश होना है। नहीं तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। कुछ ना कुछ कलाकारों को करो, इनको आगे बढ़ाओ, पेमेंट टाइम पे कराओ, उनकी पेमेंट कराएं, और इन गरीब कलाकारों को आगे बढ़ाना है तो उनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाना होगा ताकि इनका हौसला बढ़े। तो सरकार हमारी को दे रही है, कलाकारों को भी एक होना होगा इसमें, सबको कलाकारों को भी एक होना चाहिए। कलाकार भी आपस में लड़ रहे हैं ना आजकल। वो भी है। एक कलाकार देहरादून जाता वो अपनी टीम का बना के लाता, दूसरा बत्ती रहता है, वो भी लड़ते। एकजुटता भी बहुत, वहां भी एकजुटता नहीं है। आप सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। अब हम तो इस लाइन में नहीं है, ये सांस्कृतिक विभाग के इस लाइन में हम ही नहीं। तो सरकार से मतलब उनको पेंशन तो इतनी मिलनी चाहिए कि उसका मतलब उन्हें अपनी पूरी कला अब सरकार बोलती 60 साल के बाद जो भी कलाकार होगा उसको पेंशन मिलेगी। वो ठीक है, वो सही कहा, लेकिन पेंशन भी तो बहुत कम है। पेंशन बहुत कम है, वो भी टाइम पर नहीं। अच्छा। अब किसको कहें, किसके दरवाजे में जाएं? कौन है हमारा सुनने वाला? वो पहुंचे खाली ये नेपाली किसी से ने घाट आयो तो आयो, नाम पायो, नाम पाया हमने, जिंदगी भर घाटा ही खाया, कुछ मिला ही नहीं। हाँ, नाम मिला है। नैनाथ की पहचान सारे पहाड़ में है। ये नाम से क्या करूं? मगर सब्जी बनाऊं इसका, अचार डालूं। वो गरीबी भी आपने बहुत देखी होगी। मैं गरीबी से, मैं तो अब तो हमको आदत हो गई है, हम इसके आदी बन चुके हैं गरीबी के। अभी भी मतलब जिंदगी अभी कैसे चल रही है? अभी भी वैसी जो था पहले था। आज 2 लड़के हैं मेरे होटल में नौकरी करने ना। अब क्या कहूँ, घर में मैं बुढ़ा हूँ अकेला। जैसा था मतलब उतना करने के बाद भी उससे कुछ वैसे ही हूँ, जो था वैसे ही है। इतना जमीन जायदाद भी उतनी नहीं है जैसे कि अपना गुजारा हो। नहीं तो आजकल तो कलाकार थोड़ा सा भी हो चुके, हल्द्वानी अपना मकान। अरे कहाँ से, यहाँ खाने के लाले फटे। हल्द्वानी तो सपना हुआ हो, ना सरकार कहीं मदद करती है। किसको कहेगा, किसके दरवाजे में जाए, कौन सुनने वाला? अब ऐसा है, गला भी ऐसा नहीं रहा, वो भी अब पारो दिन ना ये रहा, ना सो रहा, ना काम रहे, कुछ नहीं रहा।
अब हाथ जोड़ रहे सरकार से, कुछ हमारे लिए कर दो, कर दो। अब क्या करें, आप किसके पास जाए? कोई भी ऐसा आदमी हमारे पीछे आ जाए ना, जो कहे कि हम करवा देंगे, कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब भाई यही वार्ता है मेरी, यही है, ये शिकायत का हूँ या दुख भरी दास्तां हो, ये मेरी अपनी दुख भरी दास्तां है। आपने बुला के मेरे को याद दिला दिया। मैं किसको कहूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, कहूँ तो किसको कहूँ। कभी कभी हमारे पास गाड़ी का टिकट नहीं होता है, हम वो कलाकार नाम के बड़े दर्शन के छोटे हैं। नाम तो है बड़ा, दर्शन बहुत छोटे हैं। अब ये बेटा अभी कुछ नहीं कहते, अब बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, कह नहीं पाता हूँ। और वो विवाद में भी रहे। अभी आप ये क्या कहते हैं, एक आपका गाना मैंने आपका रिसर्च की थी आपके बारे में ना, एक गाना आपका विवाद में भी रहा, मतलब कोर्ट। हाँ, वो गाना विवाद का नहीं था, ये लोगों की समझ का विवाद हुआ। अच्छा। गाना था काले चोरियों तोड़ दिए माला की रोज। किसको गा रहा हूं मैं जिसको प्यार कर रहा हूं उसको। काले चोरियों तोड़ दिए, दिए माने एक, दिया माने दो, एक वचन बहुवचन। मैं कह रहा हूँ काल चोर तोड़ दिए, मैंने ये नहीं कहा काल चोर तोड़ दिया। काल चोर तोड़ दिया कहता सारा पहाड़ को होता, मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ, काल चोर तोड़ दिए, दिए माने एक। तो यहाँ से ही आ गया था। तो मतलब टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, मतलब बहुत टांग खींची। जब उनको हमने पूरा इसका विवरण बताया, तब उनकी कोर्ट में चला, वहां भी गया था, बैन भी लगने वाला था मेरे को। अच्छा। बस यह हार के जरूरत था वकील। अच्छा। दरियागंज का। तो वो जिस दिन ये बात हुई, वकील तो उसी दिन समझ गया ये पॉइंट क्या है। उसने हृदय को डरा दिया। अच्छा। भाई तुम्हारी कंपनी में बैन लगेगा, गाय को बंद लग जाएगा। होगा क्या होगा करिए, एकदम वो हृदय मेरे को ले गया वहां आर के जरूरत के पास। मैं कल्याणपुरी से आता था, वो अपने घर से आता था, सुबह 11 बजे की बात है, इतवार का दिन था। आर के जरूरत से उससे बोला, हृदय से बोला तो कैसे भी लाना, टैप रिकॉर्ड भी लाना। अच्छा। हम गाना सुनेंगे। ठीक है, वहां बैठे कैसे लगाई। अब काल से टूट दिए जहां पर आएगा तो वो भी वहां रोक देता था। दिए दिए कहने में रोक देता था वो। अभी दिए माने क्या होता है, दिया होता हूँ नहीं, दिया जलने वाला नहीं। तो इसका अर्थ बताओ। मैं कहा काल से तोड़ दिए, ये मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ काल से तोड़ दिए। अच्छा, दिया वो गिला दिमाग में आ गए। यार तू तो एक आदमी को कर रहा है ना, यहाँ तेरी टांग तो ये सारे पहाड़ को खींच रहा है। तो वो गिल हंस गया, उसने हृदय से बोला तो घबरा मत, ये केस तेरा है। अच्छा। तो कलाकार कह रहा है एक को गाली दे रहा हो, सबको नहीं दे रहा, एक वचन बहुवचन। हृदय आप खाना आने पे ये पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये इतना ही था ये बस। अच्छा। ये खत्म हो गया, ये वहां जाके बिजनेस हो गया। चलो सही है। वकील ने बताया ना भाई ऐसा है ऐसा है। तो आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा आपको, मतलब क्या कहते हैं जब आपने उनको कैसे पता कि आप गाना भी गाते हो? वो तो बचपन से उनका सपोर्ट था। बाद में मैं जब लापता हो गए, मेरे पिताजी मर गए, माँ मर गई, मैं घर नहीं आया। वो मर गए थे, मैं बाहर ही था। बचपन में सपोर्ट हुआ उनका पूरा। सपोर्ट क्या हुआ, वो कहते थे हमारा लड़का अच्छा गाता है, उनके सामने मैं शर्माता था, भाग जाता था। अच्छा। जब गांव में कोई फंक्शन होगा गायकी में, मेरी माँ और पिताजी छुप के सुनते थे मेरे को, और सामने आएंगे तो मैं भाग जाता था। अच्छा। शर्म लगती थी।
वो टाइम था। अच्छा। फिर अब ऐसे ही हुआ, जिंदगी का यही खेल है। फिर शादी कितने साल में किया आपने? शादी हुई 45-46 साल, तो बहुत लेट किया आपने। क्योंकि मैं घर आया नहीं तो बहुत साल बाहर रह गया। अच्छा। वो भी शादी, वैसी शादी नहीं करी। मैं बारात में गया था, वहीं ले आया शादी। अच्छा। बस ठीक ठीक ठीक। उसी बाराती के दिन की बता, एक ही दिन में शाम को गए, दूसरे दिन बारात के साथ ही ले आया। अच्छा। ऐसी शादी थी हमारी। अच्छा। रात भर जोड़े गाए थे मियाँ बीबी ने। हमने वहाँ दुल्हन के यहाँ रात भर जोड़े गए, सुबह बातचीत हुई, 2 बजे वहां से चल पड़े। अच्छा। ऐसी बारात थी हमारी। तो आज आपकी बीवी का आपको सपोर्ट रहा होगा पूरा? बहुत ज्यादा, बहुत सपोर्ट रहा। आज मेरे 2 लड़के हैं, तो बहू है, 3 नातनी, 1 नाती है। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है अभी घर। अब घर में अकेला रहता हूँ, बहू है एक, बस 2 लड़के बाहर ऐसे ही काम कर रहे हैं, छोटी बहू साथी है। ऐसे ही बेटा, और क्या जिंदगी का क्या करें, क्या वार्ता करना, क्या ना करें। सब जिंदगी झंडे है कौन सी, फिर भी घमंड है पूरा। ऐसी कहानी हमारी। तो आगे को आपके क्या प्लान है फिर? अब आगे को क्या सोचा है आपने? अभी क्या करना है, क्या और भी क्या आप चाहते हो कि ये चीजें और हो जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता? मैं तो सोचता मैं हमेशा जवान होता, क्या करूं। अच्छा। कैसे, दिल तो कहता है। अभी मैं ये वार्ता कर रहा, रोना आ गया। मेरा दिल तो कर रहा, जो नैना पहले था मैं आज भी वही होता। आपके सामने गाने में मैं और बढ़िया गा देता। मेरा दिल कह रहा, अब क्या करूं, ये उम्र का तकाजा है, उम्र ने तो मेरे को खा दिया। और क्या चीजें आप चाहते हो कि ये हो जाती, और कुछ चीजें ऐसी है ना जो आप चाहते कि ये भी मेरे मतलब हो जाती तो बढ़िया हो जाता और अच्छा रहता? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी कुमाऊं के जो आने वाले कलाकार हैं उनका भविष्य सुधरे, सरकार उनके बारे में जाना। हमारे बारे में तो नहीं सोचती, क्योंकि हम पुराने हो गए, यहाँ जंग लग गया, आने वालों को जंग ना लगे। तो नया म्यूजिक, नया तरीके का म्यूजिक आ रहा है, नए तरीके का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको कितना पसंद है, कैसा, या उसमें कुछ क्या आपको लगता है उसके बारे में? जहाँ तक अब नई चीज, नया सब कुछ, अब आज के नए जमाने के लोगों को इनको अच्छा लगता है। हमारा अपने जमाने का जो था वो अब बचता नहीं है, उसको लोग भूलने को जा रहे हैं। तभी तो हम सांस्कृतिक विभाग को उत्तराखंड सरकार से कह रहे हैं, कुमाऊं का धरोहर बचाना है तो कुमाऊं की, तो कुमाऊं का म्यूजिक जैसे ढोल, दमुआ, उड़का, बांसुरी, बिनाई, इसका जिंदा रहना जरूरी है। ये आज हमारे विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, बाहरी म्यूजिक चल रहा है, इसमें कल को हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ वही तो, वो बच्चे पुराने म्यूजिक सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, वो भी अब मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो पहाड़ी म्यूजिक सुन ही नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं पंजाबी म्यूजिक ज्यादा सुन रहे हैं, हरियाणा का म्यूजिक सुन रहे हैं, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके का, बहुत तरीके का म्यूजिक आ गया ना, तो वो भी सुने। तो उसके लिए फिर कुछ नया भी करना बहुत जरूरी है। अगर नया नहीं करोगे तो फिर पुराने ही करते रहेंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुमाऊं धरोहर कुछ नहीं रहेगी। या ऐसा हो सकता है कि पुराने को मिला के नया किया जाए, कुछ उसको मिला के कुछ अच्छा बनाया जाए? ना पहला तो में किया जाए, पुराने को मिला। पहले तो हम अपने घर से अपना घर को देखें। हम अपने कल्चर को, हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमको बोलना क्या चाहिए ना। हम पहाड़ी हैं तो हम उर्दू थोड़ी बोलेंगे, पंजाबी थोड़ी बोलेंगे। आज वो हमारा बच्चा कहता है कि ना भाई मैं तो पंजाबी में बात कर रहा, बाप तो बुबू जानता नहीं है। लेकिन गानों से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर गाने जब सुनेंगे गाने से आजकल फिल्मों में इतने गाने सुन रहे हैं पंजाबी, और जबकि उत्तराखंड के गाने इतने ज्यादा, अच्छा इतनी कुमाऊं नहीं, इतने अच्छे लोग गायक हैं, लोग गायकियां हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें डांस भी करते हैं, मगर क्या है उसमें म्यूजिक ज्यादा बढ़ दिया, डीजे सॉन्ग आ गया।
मतलब जो उनसे उनको गानों से मतलब नहीं है अब। पहले जैसे कि गानों का मतलब होता था, मतलब होता कुछ था, गाने का अब कुछ मतलब कोई मतलब नहीं है। अब ये म्यूजिक का मतलब है। हाँ म्यूजिक का है बस, सारे गाने एक जैसे, मतलब हाँ म्यूजिक सब चेंज। बहुत गाने कुछ भी डाल दो, कुछ भी हाँ। गा लो चलेगा, हाँ म्यूजिक चाहिए बस। बस पीछे से म्यूजिक धमचिक धमचिक हो। तो हमको ये है, हम तो ये चाहेंगे कि हमारा कुमाऊं का कल्चर जो है वो जिंदा रहे। मीनिंग वाले गाने भी बने, जिससे मीनिंग कि वाले भी बने, वैसे भी बने। शब्दों का कुछ हो। हाँ मिक्सर करना चाहे तो लोग कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। हाँ अब उसके लिए हम भी ना नुकुर नहीं कर सकते। हाँ वो भी है, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब वो जरूरी है आज। वो वरना अब मगर हम अपने घर से अपने बच्चों को ही नहीं बता रहे, तो उन्होंने वही सीखना है। हाँ, लेकिन वो न्योली झोड़े भगनौल जो भी हैं, ये वो सब चीजें भी कुछ न कहीं ना होना जरूरी है। हाँ वो चीजों के बारे ये में। अनिवार्य है। हाँ। पहला हम्म, अपनी भाषा, अपनी धरोहर, इसका सबसे आगे आना जरूरी है। क्योंकि आज हमसे कुमाऊं के कलाकारों को बोलो बम्बई में प्रोग्राम करो, या स्वतंत्र दिवस पर 26 जनवरी में करो, तो हम क्या करेंगे वहाँ? पंजाबी गाने गाएंगे? हमने तो अपने कुमाऊं का दिखाना है। और बहुत सारे लोग अभी आपके गाने भी गा दे रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बिना पूछे भी गा दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब उनसे मैं क्या कहूँ, उनका दिमाग ही इतने लायक है, हम जो कि वो गा नहीं सकते हैं। हाँ मैं इनको आगे भी बता रहा हूँ, ये आगे करेंगे तो ये जाने। हाँ इसका भी जिम्मेवार मैं नहीं रहा। हाँ हाँ। अगर गाने ही है तो आपसे पूछ के गए, मेरे से पूछे। हाँ मेरी जो मेहनत मेरी लगी, मेरे को दें कुछ, हाँ हाँ तभी तो गाए। हाँ हाँ। और तुम गा रहे हो, वो भुगतोगे, तुम भुगतोगे, मैं नहीं जानूंगा। हमने तो ऐसा कभी नहीं सीखा, ना हमने कभी किया। और किसी को हमारे गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, बढ़िया है, एक शब्द हमसे पूछो तो सही, हमारा नाम तो लो। तो उसमें आपको पता है कि किस किस ने आपके गाने जैसे गा दिए, मतलब पुराने? मैं इनको तो गिन ही नहीं पाऊंगा जितने ने गा दिए। अच्छा। जितने कलाकार यहाँ गा रहे हैं, हर मंच में हर जगह वो हमारे गा रहे हैं। वो 4 नहीं गाएगा, 2 तब भी गाएगा, गाएगा, हर मंच में गाएगा, हर कोई कलाकार गाएगा। कोई आगे लेवल तक गाए वो भी गाएगा, जो गांव घर का वो भी गाएगा, गाएगा ही जरूर। गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया था खैले बजा मुरली, वो उसको लाखों ने गा दिया, गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं, आगे भी गाएंगे, उसके लिए मना ही नहीं है। मगर एक चीज, उसका इज्जत भी दो, सम्मान भी दो, पूछो भी, क्योंकि जो अभी जिंदे हैं। आपने भी उस गाने में बहुत मेहनत की है, लिखने में हमने सब कुछ किया उसके लिए, उसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप कलाकार हो तो आप अपने लिए कुछ और चीज ढूंढो बढ़िया, ताकि लोग आपको याद करें। अगर आपसे ही गाने चाहिए तो आपसे लिखवा के ले जाएं आप। मैं ये भी नहीं कर रहा तुम लिखवा के ही ले जाओ तो भी गाओ। गाओगे तुम मेरे से भी बढ़िया गाओ, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। अभी मैंने गाना गाया, बाटा गाड़ा धाने बोया रतनदा, उसी कलाकार ने फिर वो गाना गाया, तो क्या नाम, सूरज प्रकाश ने भी गाया। वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि उसने मेहनत करी। ये बात नहीं है, उसको मैं नकारूंगा नहीं। मैंने गाया तो मेरे से भी अच्छा लगा मेरे को। मैंने गाड़ी में पूछा, आज ही सुना मैंने, आज ही मैं बलबीर राणा को इनसे पूछा था, या उसका फोन नंबर चाहिए मेरे को, सूरज का, मैं उससे बात करता या बधाई देता, क्या करता, या एक शब्द मेरे को पूछता हो, पूछा भी नहीं, गाया अच्छा गाया, फिर भी मेरे को अच्छा लगा। तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो कलाकार की किसी की नकल करते तो उसके लिए अकल भी ढूंढो, नकल के पीछे अकल भी चाहिए। कलाकार ने कुछ उल्टा गाया तो तुम उसको छोटा बनाओ, तब भी अच्छा लगेगा। फिर हमारी कुमाऊं धरोहर हो, आप आगे बढ़ो, हम आपको ये नहीं कहते आप गाना बंद करो, गाना गाओ, बढ़िया गाओ, अच्छा गाओ, और जिसका भी गाना गा रहे हो उसका नाम लो, कुछ नहीं देश के तो उसको नाम तो दो। यही कहेंगे हम, और क्या कर सकते हैं। और आने वाले कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहोगे, कि जो आने वाले जो बच्चे नए करना चाहते हैं, क्या गा रहे हैं? आप भी नए आने वाले बच्चे से सीखो आप, हमारी कुमाऊं की धरोहर हो, आगे आगे बढ़ के चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और अच्छी धुनें, अच्छे बोल, अच्छे शब्द,
ऐसे गाने के शब्द होने चाहिए जो आप अपने माँ बाप भाई बहन के बीच में गा सकते हो। ऐसे भी गाने ना हो जहाँ आपके गाने चल रहे वहां पर सुनने वाले भाग जाएं। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए उसमें। अश्लीलता जहां तक जायज है वहीं तक चलेगी। जैसे जीजा साली के होते हैं, बिना उनके होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तुक्के चलेंगे। बिल्कुल चोट का तो होता है, गलत है। ऐसे गाने बनाओ जिसमें लोग सुने बैठे रहें, आपको जाने, आप भी कुमाऊं की कदर करेंगे, अपनी भाषा की कदर करें। तो हम यही कहेंगे, आपको बधाई भी देंगे, आगे आएंगे हम, हो सकता है आपके गाने सुने, हमें भी अच्छा लगे। ये आने वाली पीढ़ी को कहेंगे। और कोशिश आप पूरी करना, आगे बढ़े। आप जितना आगे बढ़ेंगे हमारा कुमाऊं आगे बढ़ेगा, यही कहूँगा मैं। तो आपसे बात करते करते कब इतना टाइम बीत गया हमें पता भी नहीं चला, बिल्कुल इतना मन लग गया आपकी बातों में हमारा। और क्या कहते हैं, हमने एक बार आपको फ़ोन किया, एक बार में हमारे लिए आगे। आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे, वो हम चाहते हैं कि आपको और भी सम्मान मिले उत्तराखंड सरकार से और सभी जगहों से आपको सम्मानित किया जाए। और आपको आपकी जितनी आपने इतना काम किया हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, ये सब आपको वहाँ से सम्मानित हो आप, हम ये चाहते हैं आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आए हमारे यहाँ पे को, बहुत अच्छा लगा आप आए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बाबू, मैं आपके स्टूडियो में आया, आज यहाँ आने का मौका मिला। भगवान चाहे कभी मैं जिंदा रहा दोबारा एक बार फिर हाँ जरूर आपसे मुलाकात जरूर होगी। जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद, जीते रहो, आजाद रहो।